और खबर वॉर जोन से वैगनर ग्रुप के विद्रोह के बाद व्लादिमीर पुतिन का देश को संबोधन। वैगनर ग्रुप के ज्यादातर फाइटर्स और कमांडर्स देशभक्त हैं। पुतिन ने कहा ब्लैकमेलिंग और विद्रोह की हर कोशिश नाकाम होगी। पुतिन का बयान, यूक्रेन और पश्चिमी देश रूस में सिविल वॉर करवाना चाहते हैं। वैगनर ग्रुप अपने घर लौटे या फिर बेलारूस चले जाएं। Дорогие друзья, сегодня еще раз обращаюсь ко всем гражданам России. Благодарю вас за выдержку, сплоченность и патриотизм. Эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал. Повторю, была проявлена высочайшая консолидация общества, исполнительной и законодательной власти на всех уровнях. Твердую, однозначную позицию поддержки конституционного порядка заняли общественные организации, религиозные конфессии, ведущие политические партии. Фактически все российское общество. Всех объединило и сплотило главное – ответственность за судьбу Отечества. Подчеркну, с самого начала событий незамедлительно были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы, по защите конституционного строя, жизни и безопасности наших граждан. Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Все они понимали, в том числе то, что пошли на преступные действия. पुतिन ने और क्या क्या कहा? पुतिन के संबोधन की 10 बड़ी बातें आपको बताते हैं बिग वॉल के माध्यम से। क्या बड़ी बातें व्लादिमीर पुतिन ने कही हैं, तो पुतिन के संबोधन की 10 बड़ी बातें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। पुतिन ने अपने संबोधन में क्या कहा? विद्रोहियों ने देश के साथ धोखा किया, ये पहली बड़ी बात पुतिन ने कही है। ब्लैकमेल और विद्रोह की कोशिश नाकाम होगी, पुतिन ने साफ तौर पे कहा। विद्रोह भड़काने वाले अपने मकसद से भटक चुके हैं, पुतिन का बयान। हमने बगावत को कुचलने के सख्त कदम उठाए हैं। पुतिन की 10 बड़ी बातों में से यह भी शामिल है, रूस को विदेशी ताकतों से बहुत बड़ा खतरा है। पुतिन ने देश के लोगों को आगाह भी किया है। कीव और पश्चिमी देश रूस में सिविल वॉर चाहते हैं और वैगनर ग्रुप के ज्यादातर फाइटर्स और कमांडर्स देशभक्त हैं। तारीफ भी की पुतिन ने वैगनर ग्रुप की। वैगनर ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर अपने घर लौटे या फिर बेलारूस जाएं, उनके सामने ये चॉइस पुतिन ने रखी है। 12 पायलटों के बलिदान ने देश को भयानक परिणामों से बचाया है, बड़े सिविल वॉर से बचाया है। रूसियों ने एकजुटता दिखाई, नाजुक स्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहे, ये कहा है पुतिन ने। 10 बड़ी बातें पुतिन के संबोधन की। और व्लादिमीर पुतिन के आरोपों पर अमेरिका ने जवाब दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान सामने आया है, वैगनर के विद्रोह के पीछे पश्चिमी देश शामिल नहीं है, ये कहना है बाइडेन का। पुतिन के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। We gave Putin no excuse to blame this on the West or to blame this on NATO. We made clear that we were not involved. We had nothing to do with it. This was part of a struggle within the Russian system. We, the United States, would continue to support Ukraine's defense. हमारे साथ इस वक्त मनीष झा, हमारे सहयोगी, और सुमित चौधरी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनीष के पास चलेंगे। सबसे पहले मनीष, जो कुछ भी कहा है पुतिन ने, एक बात तो साफ है कि वो वैगनर के प्रति सख्ती नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन उनको ये ऑप्शन भी दे रहे हैं कि अब रूस में आपके लिए कोई जगह नहीं है। बिल्कुल, देखिए, उन्होंने बेलारूस जाने के लिए कहा। बेलारूस में प्रिगोजिन मौजूद है, वैगनर चीफ, और यहां तक कि बेलारूस में बहुत बड़ा दस्ता जो है वैगनर का, वो पहुंच भी चुका है। लेकिन बेलारूस कौन सी जगह है? आज तक तो सब यही कहते आए हैं कि बेलारूस वो जगह है जहां पर असली मालिक या असली राष्ट्रपति उसके पुतिन है। वहां पर लुकाशेंको वही करेंगे जो पुतिन चाहते हैं। तो क्या इसका कोई कनेक्शन नहीं है? अगर उसका कोई कनेक्शन है तो इसका मतलब यह है कि पुतिन ने अपने करीबी प्रिगोजिन को एक सेफ एग्जिट दे दिया है, ताकि अब वो बेलारूस में रहे और बेलारूस में वो पुतिन के एजेंडे को लागू करे। फिर चाहे वो बेलारूस में मौजूद परमाणु हथियारों को की सुरक्षा देने की बात हो या फिर पुतिन के इशारे पर कीव में आक्रमण करने की बात हो। तो इससे ये साफ तौर पर लगता है कि किस तरीके से वैगनर ग्रुप को बेलारूस भेज दिया गया ताकि रूसी आर्मी के साथ जो उसकी लगातार टकराहट थी उसे भी खत्म कर दिया गया है।
तो एक पंथ कई काज यहाँ पर पुतिन के होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आखिर में देखिए कि लगता है कि कुछ घंटे बयानों का रहा, पहले प्रिगोजिन बोले, फिर पुतिन बोले, और फिर बाइडेन ने आकर कहा कि हमारा कोई हाथ नहीं है। सुमित, लेकिन एक ऑप्शन दिया या तो रूसी सेना में भी शामिल हो जाएं, लेकिन ये कुल मिलाकर देखा जाए प्रिगोजिन को इससे हासिल क्या हुआ? ये जो कुछ भी प्रिगोजिन ने किया, शोइगु को हटाने की बात हो या फिर एक तरीके से दबाव बनाने की बात हो, इससे प्रिगोजिन ने क्या हासिल किया? देखो, प्रिगोजिन ने कुछ हासिल किया हो ना हो, लेकिन रशिया ने जरूर एक हासिल किया। रशिया ने ना सिर्फ अपने रुस्तोव को अपने दोबारा कब्जे में लिया, बल्कि ये भी दिखा दिया कि देखिए कितना भी कन्फ्लिक्ट हो, रशिया उसको हैंडल करने के लिए पूरी तरीके से आमादा है। और अब मोटे तौर पर देखिए कि आखिरकार रशियन यानी रूस के राष्ट्रपति को अभी इस समय एक बार फिर से आने की जरूरत क्या थी? दरअसल कहा यह जा रहा था कि इस पूरी घटना के बाद से ही जो मनोबल है फोर्सेस का या रिहायशी लोगों का, वो बहुत ज्यादा डाउन हो गया था। ना सिर्फ व्लादिमीर पुतिन ने उनको आकर संबोधित कर ये कहा कि देखिए वैगनर ग्रुप जो है, क्योंकि वैगनर ग्रुप की भी अपनी लोकप्रियता रशिया के अलावा बेलारूस में भी बहुत ज्यादा है, कनेक्टिविटी जो लोगों के साथ है बहुत स्ट्रांग है। उस चीजों को उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा कि वो देशभक्त हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें जो है वो वेस्ट द्वारा की जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ना सिर्फ वेस्ट को एकदम से दोबारा से जो पुराना नैरेटिव रहा है पुतिन का रूस का, उसी नैरेटिव को एक बार फिर से उन्होंने दोहराया है ताकि अंदरूनी तौर पे कोई सवाल ना उठे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए।